Hello everyone. In this lecture we are going to discuss about transportation in plant. तो इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, मिनरल्स का फ्लो कैसे होता है, वाटर का फ्लो कैसे होता है, ठीक है, ये सब के बारे में हम जानने जा रहे हैं. We have discussed earlier how plant takes in simple compounds such as carbon dioxide photosynthesis energy stored in the chlorophyll containing organs named leaf. ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो आपका प्लांट है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, फोटोसिंथेसिस एनर्जी यहाँ पर स्टोर्ड कैसे होता है, ठीक है, जो कि लीफ में है, ठीक है. और क्या कि अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग बट विल आल्सो हैव टू बी टेकन सेपरेटली. ठीक है, अब क्या है कि जो पेड़ पौधा का बॉडी को बनाने के लिए, सेल को बनाने के लिए जो आपका एनर्जी यूज़ होगा, ठीक है, रॉ मटेरियल यूज होगा, उसको भी सेपरेटली लेना है. तो फॉर प्लांट्स के लिए आपका क्या है, फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल. ठीक है, अदर मिनरल नाइट्रोजन फॉस्फोरस के लिए सॉइल आपका नियरेस्ट एंड सोर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंस देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन द कॉन्टैक्ट विद सॉइल. आपका क्या है, अब जड़ रूट कहाँ है आपका, सॉइल में है, तो नेमली रूट से क्या होता है आपका, ये सब का एब्जॉर्प्शन हो जाता है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सॉइल contacting the organs and chlorophyll contain organs are small, energy and raw material can easily diffuse into all the parts of the body. But if the distance becomes larger, becomes because of the chance of plant of the body design diffuses process not be sufficient to provide the raw material in leaf and energy in root. A proper system of transportation is therefore essential इन इस सिचुएशन. यहीं पर जो कहा गया, जो जैसे कि हमारे साथ था कि ऑक्सीजन जो हम लेते थे, ठीक है, तो वो क्या है कि हम डिफ्यूजन के द्वारा भी ऑक्सीजन हमारा बॉडी सेल जो कांटेक्ट में एयर में, वहाँ से भी डिफ्यूजन के द्वारा हम एयर ले सकते थे, लेकिन वैसा नहीं हो सका क्योंकि हमारा बॉडी जो है बहुत लार्ज है, हर एक सेल के पास वहाँ पॉसिबल नहीं है वो डिफ्यूज़न के द्वारा पहुँच पाना. ठीक है, तो यहाँ पर ही वही किया गया, अगर छोटा प्लांट है तो वो डिफ्यूज़न के द्वारा, पूरा छोटा प्लांट है तो वो डिफ्यूजन के द्वारा तो पहुँच जाएगा वहाँ पे आपका जितना सारा न्यूट्रिएंट्स है. ठीक है, लेकिन बॉडी डिज़ाइन आपका लार्ज होने के कारण यहाँ पर क्या है कि एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना ज़रूरी है. ठीक है, रॉ मटेरियल ये एनर्जी सबको पहुँचना जरूरी है, डिफ्यूज़ करना जरूरी, वहाँ तक पहुँचाना जरूरी. तो डिफ्यूज़न इजी मेथड नहीं है, डिफ्यूज़न के द्वारा यहाँ पर सफिशिएंट नहीं होगा. अब क्या है हमारा, एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन. इसका मतलब कि जैसा जैसा बॉडी डिज़ाइन होगा आपका वैसा वैसा एनर्जी निकलेगा. प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडी हैव ए लार्ज पोर्शन ऑफ डेड सेल इन मैनी टिश्यू. आपका हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट बॉडी का जो बाहर का पार्ट होता है, और हम आगे देखेंगे कि जाइलम भी जो होता है आपका डेड सेल से बना होता है. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारा डेड सेल है. ठीक है, तो एज ए रिजल्ट प्लांट है लो एनर्जी नीड्स. यहाँ पर क्या होता है कि रिजल्ट मान सकते हैं कि प्लांट के पास क्या आपका लो एनर्जी नीड है, कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम. यहाँ पर ज़्यादा उतना ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, जैसे कि हमारे बॉडी में एक हार्ट बना हुआ जो पंपिंग सिस्टम जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके कारण क्या होता है कि ब्लड जो हमारा है जल्दी ऑक्सीजन को क्या करता है, पहुंचाता है. लेकिन यहाँ पर वैसा जरूरी नहीं, यहाँ पर स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से काम चल जाएगा. द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट ओवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी लॉन्ग ट्री. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो डिस्टेंस ओवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा बहुत लंबा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा. ठीक है, अगर कोई ट्यूब लगा कुछ भी है, ठीक है, तो वो बहुत लंबा होने वाला. क्यों, क्योंकि बहुत लंबे लंबे ट्री होते हैं. प्लांट ट्रांसपोर्ट विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम द लीफ एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूट. प्लांट क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है आपका जो एनर्जी स्टोर होता है लीफ में स्टोर होता है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा पूरा बॉडी में, और क्या है रॉ मटेरियल जो होगा रूट में उसको ट्रांसपोर्ट करेगा. दिस टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग टिश्यू. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दो आपका एक कंडक्टिंग टिश्यू को, और ये क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्ट किया गया है गॉड के द्वारा. और क्या है कि पहला क्या आपका जाइलम, जो क्या करेगा, जाइलम मूव, सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो इसका मतलब क्या है, रूट से लेके ऊपर तक, ठीक है, ये रूट से लेके ऊपर तक जाइलम जाता है कि रूट का उसका डायरेक्शन क्या होगा, रूट से आपका जितना क्या लेगा, जितना सारा मिनरल है और वाटर है उसको लेके जाएगा और सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाएगा, ठीक है, लीफ में पहुंचाएगा वहाँ पर फूड बनाने के लिए। और सेकेंड चीज़ क्या है, फ्लोएम, phloem transport product of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to other parts ऑफ द प्लांट। क्या करेगा, अब एक फ्लोएम जो है आपका ऊपर से, जहाँ पर लीफ है, लीफ से होते हुए सारे बॉडी पार्ट्स में, लीफ में जो फूड बनेगा, ठीक है, जो आपका आपका प्रोडक्ट बनेगा फोटोसिंथेसिस में, उसको क्या करेगा, सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाएगा, रूट तक ले जाके। वी हैव स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टिश्यू इन डिटेल इन क्लास 9। क्लास 9 में हम इस टिश्यू के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्या चीज़ है, फ्लोएम जाइलम। अब क्या है, हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट और वाटर, ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन जाइलम टिश्यू विजल्स, इन जाइलम टिश्यू वेसल एंड ट्रैकियार्ड ऑफ द रूट, विसल और जो ट्रेक्यार्ड है रूट का, स्टीम्स एंड लीफ आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं टू फॉर्म ए कनेक्ट कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एट द रूट। ठीक, यहाँ कहने का मतलब क्या है, ठीक है, चल देखिए, एट ऑल विद द सॉइल टेक अप द आयंस, दिस क्रिएट ए डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल, वाटर देयर फोर moves into the element of differential element. This means that there is a steady movement of water into root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upward. However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height that we commonly see in plant use another strategy to move water in xylem upward to the highest point of the plant body। कहने का क्या मतलब है, एट द रूट, रूट में क्या होता है, सेल इन कांटेक्ट होता है सॉइल के, ठीक है, टू टेक अप द आयन, उस आयन को ऊपर ले आने के लिए। होता क्या है कि जब आपका जो प्लांट है उसमें जो आपका रिस्पायरेशन होगा, ठीक है, प्लांट आपका जो है, प्लांट जो आपका है, ठीक है, ये आपका जो प्लांट, ठीक है, यहाँ जो प्लांट होगा आपका, आपका ये क्या हो गया, आपका ये आपका हो गया प्लांट। ये प्लांट में जो आपका जो पार्ट है, ऊपर में जो पार्ट होगा, ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, जो लीफ है, जितना लीफ है उसमें जो इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन के कारण क्या होगा, आपका जो वाटर ऊपर जाने लगेगा, ठीक है, वाटर ऊपर जाएगा तो जैसे कि हम लोग कोई पेप्सी पी रहे, कुछ भी पी रहे, तो अगर वाटर ऊपर से हम खींचते हैं तो क्या होता है, वाटर तो अंदर से ही आता है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक फ्लो बन जाएगा, और फ्लो बन जाएगा, और नीचे से जो वाटर है जो सॉइल में, वो क्या करेगा, ऊपर आने लगेगा, ठीक है, तो उसी कारण से क्या होगा, आपका ऊपर आने लगेगा। और क्या है कि आपका ऊपर जो वाटर, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपेरेशन, ठीक है, तो एक यहाँ पॉइंट है ट्रांसपेरेशन, उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपेरेशन। वही ट्रांसपेरेशन के कारण क्या होगा, आपका वाटर जो आपका ऊपर जाने लगेगा, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया हमारे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ वाटर वेपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ, प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एडेप्टिव सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम विजल। यही जाइलम विजल से क्या होगा, आपका वाटर आपका रिप्लेस हो जाएगा, कि जो लॉस हो रहा है वो हम अंदर से ले लेंगे। Transpiration helps in the absorption of upward movement of the water and minerals dissolved in the root. It also helps temperature regulation. टेम्परेचर इज वाटर आपका निकल जाएगा, जो टेम्परेचर हीट होगा, लेकिन अंदर से जो वाटर आएगा उसको मिनिमाइज कर देगा, एक बराबर कर देगा। ड्यूरिंग द डे when the stomata are open, ड्यूरिंग द डे जब स्टोमाटा ओपन रहता है, ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम, ठीक है। डे के टाइम में क्या होता है, स्टोमाटा खुला हुआ रहता है, किस लिए, क्योंकि वाटर ऊपर जाएगा, ठीक है, एवापोरेशन होता है उस समय, और उसी समय क्या होता है, एक फ्लो बन जाता है, जिसके कारण क्या है कि मेजर ड्राइविंग फोर्स बनता है, ऊपर लाने का एक बहुत ज़्यादा फोर्स बनता है, और मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होता है, जाइलम से आ जाता है ऊपर। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और अदर मटेरियल्स के बारे में देखेंगे। तो सो फार वी हैव डिस्कस्ड the transport of water and mineral in plant. Now let us consider how the products of metabolic process
पार्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव फ्रॉम लीफ। ठीक है, अब जो फोटोसिंथेसिस में जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो हम अब देखेंगे इसमें कि आपका क्या है। हम लोग पहले देख लिए वाटर और मिनरल का कैसे होता है, लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं कि मेटाबॉलिक प्रोसेस का जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, लीफ से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। व्हेन दे आर फॉर्म, जब फॉर्म होता है, टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसे हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, दिस द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, एंड इट अकर्स and it occurs in the part of vascular tissue called phloem। अब ये कहाँ होता है, किससे होता है, फ्लोएम से होता है। वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट किससे हो रहा था, जाइलम से हो रहा था। और क्या है कि यहाँ पर क्या है, जो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉल्युबल प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलोकेशन, जिसे हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, वो किससे होगा, फ्लोएम से होगा। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस। ठीक है, बिसाइड फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट को छोड़ के वो क्या करता है, अमीनो एसिड और अदर सब्सटेंस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। दिस सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट, जैसे कि आप, और फ्रूट हो गया स्टोरेज ऑर्गन, जैसे कि फ्रूट हो गया आपका, और फिर रूट हो गया, सीड हो गया, और ग्रोइंग ऑर्गन हो गया, जो कि जहाँ पर ऑर्गन ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, बर्ड जहाँ लगा हुआ, ठीक है, जहाँ फूल खिलने वाला, कली लगा हुआ, और क्या है कि कोई फल है बड़ा हो रहा, वहाँ पे जाके ये सब स्टोर हो जाता है। दिस सब्सटेंसेस हो गया यहाँ पर। द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सेल टिश्यू with the help of adjacent companion cell both in upward and downward डायरेक्शन। यहाँ पर क्या, जो ट्रांसलोकेशन होता है फूड का, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि जाइलम की तरह से ऊपर हो रहा, वो अपवर्ड भी होगा, सारे बॉडी पार्ट्स को लेके वो डाउनवर्ड भी जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा रूट में। अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन, जैसे कि मैंने बोला, अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच आर लार्जली एक्सप्लेन्ड इन सिंपल फिजिकल फोर्स, ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। ये एनर्जी, ये क्या करता है, ट्रांसलोकेशन एक एनर्जी को यूटिलाइज करके इसको वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर जिस तरह से जालम में हो रहा था, ये ट्रांसपायरेशन हो रहा था, उसका फोर्स के कारण वो ऊपर ला रहा था वाटर और मिनरल को। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसपोर्ट इनटू फ्लोएम। ठीक है, जो सुक्रोज है आपका फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है, और क्या है, यूजिंग एनर्जी एटीपी, एटीपी का यूज करके। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टिश्यू काउजिंग द वाटर टू मूव इनटू इट। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन फ्लोएम इनटू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। ठीक है, ये क्या करता है, फ्लोएम ऑफ टिश्यू, जहाँ पर जैसे कि लीफ में बनेगा तो वहाँ तो ज़्यादा प्रेशर होगा किसका, ठीक है, जैसे कि लीफ में आपका क्या हुआ, आपका फूड बनना, ठीक है, एटीपी क्या होगा यहाँ पर, सुक्रोज आपका ट्रांसफर होगा ये किस में, फ्लोएम में। ठीक है, इन द यूजिंग एनर्जी एटीपी को यूज करते हुए, तो वहाँ पर क्या होगा, एक ऑस्मोटिक प्रेशर बन जाएगा, ज़्यादा प्रेशर बनेगा, लीफ में बन रहा है तो, ठीक है। और उसके बाद वो कहाँ जाएगा, जहाँ पर लेस प्रेशर है, जहाँ पर नीड है, प्लांट का जो नीड है, यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये प्लांट का जहाँ नीड है, अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड, वहाँ पर आपका ट्रांसफर होने लगेगा। देखिए, इन द स्प्रिंग सुगर स्टोर्ड इन द रूट ऑफ द steam would be transferred to the bud which need एनर्जी टू ग्रो। स्प्रिंग में, बसंत के टाइम में जब आपका क्या लगता है, नए नए क्या लगते हैं, लीफ लगते हैं, और क्या है कि नए नए बर्ड लगते हैं, मतलब क्या है, कली लगते हैं, फूल लगते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि यही एनर्जी का वहीं पर क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी जाने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ आपका, जैसे कि आपका हो गया, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपाउंड्स। तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, अगर अब इसका आपको बस क्वेश्चन से करना है, डिटेल में आपको बस एनसीईआरटी को रीड कर जाना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने चाहेंगे, एक्सक्रेशन। तो ये होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर, और इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ दिक्कत हुआ, और सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। धन्यवाद।